गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत है गैलेक्सी प्लैनेट्स एकेडमी में। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक मैथमेटिक्स का होगा और इस टॉपिक का नाम होगा वर्ग और स्क्वायर। हम देखेंगे किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे और वर्ग निकालने के हम काफ़ी ट्रिकी मेथड बताएंगे जो आप एक लाइन में ही जो है वर्ग को, चाहे जितना बड़ा वर्ग होगा किसी संख्या का, आप निकाल लेंगे। बशर्ते एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी जा कर के आपको डुप्लेक्स मेथड, ट्रिकी मेथड समझ में आएगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वर्ग होता क्या है, व्हाट इज़ द स्क्वायर। तो किसी संख्या का वर्ग वह गुणनफल होता है जो हमें किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त होता है। यानी ये कह रहा है कि किसी भी संख्या का वर्ग वह गुणनफल होता है जो हम किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त करते हैं। यानी कोई संख्या अगर x दिया गया है और उस संख्या का फिर उसी में अगर गुणा कर दिया जाए तो जो हमको संख्या मिलेगी वह संख्या कहलाएगी वर्ग। तो सपोज डेट हमने मान लिया कि एक संख्या x है, अगर x में x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और इसी को हम बोलेंगे कि ये वर्ग है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपसे क्वेश्चंस दे दिया जाए कि 4 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर का मतलब ये होगा कि 4 का खुद में मल्टीप्लाई, यानी 4 का गुणा 4 के साथ ही जब हम कर देंगे तो ये 4 का वर्ग निकल जाएगा। यानी 4 चौको 16, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16। इसी तरह अगर हम बात करेंगे 0.6 का वर्ग क्या होगा, तो देखिए 0.6 का स्क्वायर कर देंगे। तो 0.6 का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6 गुणे 0.6, यानी किसी संख्या का स्वयं की संख्या से गुणा, यही वर्ग कहलाता है। तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। और दशमलव, देखिए दशमलव के इधर 1 अंक, दशमलव के इधर 1 अंक, तो 1 और 1 2 अंक, तो हम इधर 1 और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.36। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछ दे कि 0.004 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका डायरेक्ट रूल ये होता है कि 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16। अब दशमलव कितने अंक पर लगाएंगे, देखिए 1 2 3, तो 3 दूना के 6, यानी दशमलव हमेशा 6 अंक होगा। आप यहाँ देख सकते थे दशमलव के इधर 1 अंक था तो 1 का वर्ग करे थे, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 में 2, तो 2 अंक पे दशमलव था। तो जितने अंक पे दशमलव होता है उसका डबल कर देते हैं, उतने अंक पे हम दशमलव लगाते हैं उसके उत्तर में, आंसर में। तो दशमलव के इधर देखिए 3 अंक था तो 3 दूना के 6 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4 5 6 अंक में दशमलव लगा दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 0.000016। इसी तरह अगर आपको एक एग्जाम्पल हमने दे दिया 0.0001 का स्क्वायर, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और दशमलव कितने अंक पर होंगे, 1 2 3 4, तो 4 दूना के 8 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक पे दशमलव। इसी तरह 0.002 का स्क्वायर कर देगा, तो देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा और दशमलव कितने अंक पे होगा, 1 2 3 है तो 3 दूना के 6 अंक पे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.00004। तो ये है हमारा वर्ग निकालना। लेकिन अब हम इसको देखेंगे डुप्लेक्स कम्बिनेशन प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ट्रिकी मेथड है, इसको आप समझ में आ जाएगा तो एक लाइन में किसी भी वर्ग को आप निकाल लेंगे। तो यह क्या होता है डुप्लेक्स कम्बिनेशन प्रोसेस, यह किसी संख्या का वर्ग निकालने का ट्रिकी मेथड है। इससे हम किसी संख्या का वर्ग एक लाइन में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले रूल को देखेंगे, हम एक अंक का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि 5 का डुप्लेक्स, तो 5 का डुप्लेक्स अगर एक अंक का डुप्लेक्स निकालना तो उसका वर्ग कर देते हैं, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25। इसी तरह 3 भी देखिए एक अंक है तो 3 का डुप्लेक्स निकालना होगा तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 लिखे 9। फिर हम बात करेंगे जैसे 2 अंक का डुप्लेक्स, तो 2 अंक का डुप्लेक्स जैसे देखिए 1 4, तो देखिए 1 और 2 अंक है यहाँ पे 14, तो 14 का डुप्लेक्स निकालना होगा। तो 2 अंक का डुप्लेक्स निकालने में क्या होता है कि इन दोनों का गुणा करके डबल कर दिया जाता है। देखिए 1 में 4 का गुणा करके डबल कर देंगे, तो 1 चौको 4 और 4 दूना के 8। इसी तरह 34 का डुप्लेक्स देखिए 2 अंक यहाँ भी है, तो इन दोनों को पहले गुणा करेंगे, 3 चौको 12, इसका डबल कर देंगे तो 12 दूना के 24।
तो 2 अंक का डुप्लेक्स निकालने के लिए ये होता है कि दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करिए और फिर उसका डबल कर दीजिए। अब बात करते हैं हम 3 अंक का डुप्लेक्स। तो जब 3 अंक का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, जैसे 123 है तो 123 का जब डुप्लेक्स निकालने के लिए कहेगा आपको, तो देखिए सबसे पहले करते क्या है कि जो बाहरी वाली संख्या, इसमें 3 अंक होते हैं। 3 अंक का मतलब कि एक अंक जो होता है वो बीच वाला अंक होता है। इसको हमने मान लिया कि ये बीच वाला अंक है, तो बीच वाले अंकों को छोड़कर जो 2 अंक होते हैं इनका आपस में गुणा करके डबल करते हैं। देखिए 1 में 3 का गुणा करके डबल किया जाता है, और जो बीच वाला संख्या होता है इसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ दिया जाता है। तो देखिए 1 गुणे 3 ये हो जाएगा बार वाली संख्या 1 गुणे 3 का डबल, और प्लस जो बीच वाली संख्या इसका वर्ग कर देंगे, तो ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 3 एकने 3 दूना के 6, तो 6 4 10। इसी तरह 208 का करेंगे तो देखिए यहाँ बीच वाली संख्या क्या है, बीच का संख्या 0 है, तो हम पहले इसका गुणा करके डबल करेंगे, तो 2 गुणे 8 का डबल करेंगे, और प्लस जो बीच में संख्या है उसका वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो 0 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, तो 8 दूना के 16 दूना के 32, और 32 में 0 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32। तो ये हो गया आपका 3 अंक का डुप्लेक्स निकालना। अब हम देखेंगे कि 4 अंक का डुप्लेक्स। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे 4 अंक का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए 4 अंक का डुप्लेक्स निकालने का रूल होता है कि 1 2 3 4, मतलब 1243 है तो ये 4 अंक हो गया। इसका डुप्लेक्स निकालना है तो देखिए जो 2 बाहर वाली अंक होती हैं 2 अंदर होती हैं, तो जो 2 बाहर होती हैं उनका मल्टीप्लाई करके डबल किया जाता है, प्लस जो 2 अंदर होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया जाता है। तो देखिए 1 में 3 का गुणा करेंगे फिर डबल किए, प्लस 2 में 4 का गुणा करें फिर डबल कर दिए, तो 3 एकने 3 दूना के 6, प्लस 6 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16, तो 16 और 6 हो जाएगा 22, यानी इसका डुप्लेक्स जो हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। इसी तरह 2065 का डुप्लेक्स निकालना है तो देखिए बार का बार मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, 2 गुणे 5 का डबल, और फिर अंदर वाली संख्या है 0 गुणे 6, तो 0 गुणे 6 का डबल करके प्लस कर देंगे। तो ये देखिए 2 5 10 दूना के 20 हो जाएगा, और 0 में 6 का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 में फिर 2 का गुणा करेंगे तो 0, 20 में 0 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये होगा आपका 4 अंक का डुप्लेक्स। इसी तरह हम 5 अंक का डुप्लेक्स भी निकालना जान जाएंगे। 5 अंक का डुप्लेक्स में देखिए 5 अंक होते हैं, तो 5 अंक में एक बीच वाला अंक होता है। देखिए ये हो गया बीच वाला अंक, इसमें भी रूल वही है। देखिए बाहर का बाहर गुणा करेंगे, सबसे जो बाहर है इनका गुणा करके डबल करेंगे, प्लस फिर इसके अंदर वाला जो 2 संख्या है इनको गुणा करके डबल करेंगे, प्लस जो बीच वाली संख्या दिया है इसका स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं बाहर वाली संख्या 2 और 4 है, तो 2 गुणे 4 का डबल करेंगे, फिर अंदर वाली संख्या 3 और 6 था, तो 3 और 6 का मल्टीप्लाई करके डबल करेंगे, प्लस जो सबसे बीच में है 5 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 4 दूना के 8 दूना के 16, प्लस 36 18 दूना के 36, और प्लस 5 5 25, तो 16 36 और 25 जब आप जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं 6 5 11 6 17 को 7 कैरी 1 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6 और 1 मिलकर 7 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 77। तो जब अगर आप डुप्लेक्स समझ में आ गया तो अब हम आपको सिखाएंगे कि वर्ग निकालने की डुप्लेक्स विधि, यानी कैसे हम डुप्लेक्स विधि से जो है हम वर्ग को आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए समझेंगे, जैसे आपको निकालना है कि एग्जाम्पल है कि 79 का वर्ग क्या होगा। तो देखिए 79 का वर्ग निकालना है तो 79 का वर्ग कर देंगे। अब जब 79 का वर्ग कर देंगे तो देखिए इसमें रूल ये होता है कि इसमें संख्या कितनी है, 1 और 2, 2 अंक है ना, तो हम लोग डुप्लेक्स निकालेंगे पहले 1 अंक का, फिर 2 अंक का, फिर 1 अंक का, यानी 2 अंक तक जितने अंक होते हैं उतने अंक तक बढ़ता है और फिर घटता चला जाता है। अगर 3 अंक आप देखेंगे यहाँ पे जो है जब 3 अंक का होगा तो इसी तरह जो है 1 2 3 होगा, और 3 के बाद फिर 2 और 1 हो जाता है। तो पहले हम 79 में पहले हम क्या करेंगे, पहले सिंगल का डुप्लेक्स 1 का डुप्लेक्स निकालेंगे, तो इकाई अंक पे क्या है 9, तो 9 का डुप्लेक्स क्या होता है, देखिए 1 अंक का डुप्लेक्स निकालने के लिए उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 9 का डुप्लेक्स हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो 9 9 81, 81 को 1 और कैरी हो जाएगा यहाँ पे 8। फिर क्या करेंगे 2 अंक का डुप्लेक्स, तो देखिए 2 अंक का डुप्लेक्स 79 है, और 2 अंक का डुप्लेक्स निकालने के लिए आप जानते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया जाता है। तो 9 में 7 का गुणा करेंगे तो देखें 9 में 7 का गुणा करके डबल करेंगे, तो 9 7 63 मल्टीप्लाई 2, 63 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 126, और 126 में फिर कैरी, देखिए कैरी यहाँ पे 8 था तो 8 जोड़ दिया हमने, तो 126 और 8 मिलकर हो जाएगा 134, तो 134 को 4 लिख दिया और कैरी हो जाएगा 13, तो हमने 13 लिख दिया।
फिर क्या करेंगे तो देखिए एक का डुप्लेक्स, डबल का डुप्लेक्स हो गया, फिर सिंगल का डुप्लेक्स। जब सिंगल का डुप्लेक्स फिर अब इसको लेंगे तो इसको नहीं लेते हैं, जो दाएं पे रहता है उसका लेते हैं। तो 7 का डुप्लेक्स हो जाएगा 7 7 49 और 49 में 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 62। यानी आपका उत्तर मिल जाएगा 6241। बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एक बार अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप देखेंगे बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आप एक लाइन में कर लेंगे। शायद शुरू में जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि यार 79 में 79 का गुणा कर देंगे, ये आसान है, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है। अगर ये प्रैक्टिस बन गई तो इसमें समय आपका बहुत कम लगेगा, और कंपटीशन में समय का ही अहमियत होता है, कम समय में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। इसी तरह जो है आप हम देखेंगे अगर 3 अंक का जो है आपका वर्ग निकालना है, जैसे आपको 346 का वर्ग ज्ञात करना है तो 346 का स्क्वायर करेंगे। देखिए जब 3 अंक का होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 अंक है तो पहले 1 अंक का डुप्लेक्स लेंगे, 2 का लेंगे, फिर 3 अंक का डुप्लेक्स, फिर घटना शुरू, फिर 2 का, फिर 1 का। यही रूल मैं बताया हूँ। अगर ये 4 अंक का रहता तो 1 का डुप्लेक्स, फिर 2 अंक का डुप्लेक्स, फिर 3 अंक का, फिर 4 का, फिर 3 2 1। तो ये रूल है। तो देखिए पहले सिंगल 1 अंक का डुप्लेक्स लेंगे तो 1 अंक का डुप्लेक्स निकालने के लिए उसका स्क्वायर किया जाता है। तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 6 के 36, 36 होएगा, कैरी 3, यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर 2 अंक का डुप्लेक्स, देखिए अब 4 और 6 का लेंगे तो 4 और 6 का डुप्लेक्स लेंगे तो देखिए 2 अंक का डुप्लेक्स लेने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल किया जाता है। तो 4 6 के 24 और 24 दूना 48 हो जाएगा। देखिए 4 गुणे 6 का डबल करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा 48। ये हो जाएगा हमारा 48, ठीक। और 48 हो जाएगा, और कैरी 3 था तो 48 में जब 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 51। तो 51 को 1 लिखिए, यहाँ पे कैरी 5 लिखिए, ठीक। 2 का डुप्लेक्स हो गया, अब 3 अंक का डुप्लेक्स। तो 3 अंक का डुप्लेक्स मतलब अब इन तीनों को लेकर करेंगे। तो 3 का डुप्लेक्स निकालने के लिए होता है कि जो दोनों बाहर होते हैं उनका गुणा करके डबल करते हैं, और बीच वाला जो होता है उसका वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो 36 18 दुना के देखेंगे, 36 18 दुना के 36 हो जाएगा, और बीच में संख्या 4 था तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16। तो 36 में 16 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 36 में 16 जोड़ेंगे तो 52, और प्लस कैरी, देखिए कैरी कितना था 5, तो 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 57। तो 57 को 7 हो जाएगा, और कैरी 5, ठीक। तो अब 1 का डुप्लेक्स, 2 का डुप्लेक्स, 3 का डुप्लेक्स लेंगे। अब हो गया हमारा 2 का डुप्लेक्स। तो जब आप 2 अंक का डुप्लेक्स लेंगे, देखिए हरी लाइन दिखा रहे हैं, तो अब इसको काट देंगे, जो इकाई वाला अंक पे काट देंगे। अब इन 2 का डुप्लेक्स लेंगे। तो 2 का डुप्लेक्स 4 3 12, 12 दूना के 24, तो 24 हो जाएगा। और 24 के बाद जो है कैरी कितना था 5, तो आप देख सकते हैं 24 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29। तो 29 को 9 लिखेंगे, कैरी 2 हो जाएगा। अब फिर सिंगल का डुप्लेक्स, तो सिंगल पे यहाँ पे देखिए क्या, देखिए 3 है तो 3 3 लिखे 9 और 9 2 11, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 11, यानी 1,19,716। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग निकालना। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक लाइन में अगर आपकी प्रैक्टिस बन गई तो बहुत आसानी से सेकेंडों में क्वेश्चंस को कर लेंगे, और नहीं तो फिर 346 में 346 का गुणा करिए तो 5-6 स्टेप्स आप देखेंगे वज्र गुणनखंड के हिसाब से गुणा करते जाएंगे तो फिर लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, समय ज़्यादा आपका लगेगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम 4 अंक का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो 4 अंक जैसे 7358 का वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए 4 अंक के लिए रूल क्या कहता है, रूल यही कहता है कि 1 अंक का डुप्लेक्स, 2 अंक का डुप्लेक्स, 3 अंक का डुप्लेक्स, 4 अंक का डुप्लेक्स, बढ़ते गया फिर इसके बाद घटना शुरू करेगा। 4 के बाद फिर 3 2 1, तो 3 अंक का डुप्लेक्स, 2 अंक का डुप्लेक्स और फिर सिंगल अंक का डुप्लेक्स। देखिए एक लाइन में करिए। तो 7358 लिखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, सिंगल का डुप्लेक्स। तो इधर बाएं तरफ से हम हमेशा दाहिने तरफ से करते हैं। तो 8 का डुप्लेक्स करेंगे 1 अंक का, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 64 को देखिए 4 हो जाएगा, करीब 6 हो जाएगा। फिर 2 अंक का डुप्लेक्स तो 58 हो जाएगा। तो 58 में 5 में 8 का गुणा करके डबल करेंगे। तो देखिए 5 में 8 का गुणा करके डबल करेंगे तो 5 × 40 दूना के 80 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर शेष कैरी कितना था 6, तो 6 जोड़ देंगे तो 80 6 86 को 6 हो जाएगा। फिर कैरी यहाँ पे लिख देंगे हम 8। फिर 3 अंक का डुप्लेक्स तो 358 हो गया। तो 358 का जब डुप्लेक्स निकालेंगे तो देखिए बाहर वाली जो संख्या होती है इनको गुणा करके डबल करते हैं और बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो 8 3 24 दूना 48 और प्लस 5 5 25। तो 48 में 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 73। और यहाँ पे कैरी कितना था 8, तो 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 81। तो 81 को 1 कैरी 8। फिर अब 4 अंक का डुप्लेक्स। तो 4 अंक का डुप्लेक्स के लिए अब जानते हैं 4 अंक के लिए होता है कि बाहर का बाहर गुणा करते हैं और अंदर का अंदर गुणा करते हैं। तो बाहर का बाहर गुणा करके डबल करते हैं और अंदर वाली जो संख्या होती है इनका गुणा करके डबल करते हैं। तो 7 में 8 का गुणा करेंगे तो 7 × 8 = 56 दूना हो जाएगा 112।
और फिर 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 3 5 15 दूना के 30, तो 112 में 30 जोड़ेंगे तो 142 और प्लस आप देखेंगे कैरी यहाँ पे 8 था तो 8 जोड़ देंगे तो 180 150 150 को हो जाएगा देखिए 0 और कैरी हो जाएगा 15। तो आप देख सकते हैं कि 1 का 2 का 3 का 4 का डुप्लेक्स कर लिए। अब हम फिर 3 2 1 शुरू करेंगे। जब 3 2 1 शुरू करेंगे तो देखिए पहला वाला को हम काट देंगे। अब इन तीनों को लेते हैं, तो जब इन तीनों को लेंगे तो 3 अंक का डुप्लेक्स देखिए 12 का गुणा करिए तो 7 5 35 का डबल करेंगे तो 35 गुणा के 70 और 3 3 के 9, तो 70 में 9 जोड़ेंगे तो 70 और 9 कितना हो जाएगा 79, और 79 में हम क्या करेंगे कैरी हमारा कितना था, कैरी हमारा था 15, तो 79 में 15 जोड़ दीजिए, तो 79 में जब 15 जोड़ जाएंगे तो हो जाएगा 94, तो 94 को 4 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 5। ठीक, अब 2 अंक का डुप्लेक्स, तो 2 अंक का डुप्लेक्स अब फिर इसको काट देंगे, अब 73 हो जाएगा, 73 का लेंगे तो 7 3 21 दूना के 42, तो 42 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 51, 51 का 1 कैरी हो जाएगा 5, फिर सिंगल का डुप्लेक्स 7 7 49, 49 में 5 जोड़ दीजिए 54, तो हो जाएगा 54, यानी उत्तर हो गया आपका देख सकते हैं 5414016 तो ये है हमारा वर्ग निकालने का। एक बार प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करिए, और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बहुत आसानी से एक लाइन में वर्ग निकालने का तरीका हमने सिखाया, काफ़ी ट्रिकी मेथड, और आपको अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप वर्ग के क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। अब कुछ सम इम्पॉर्टेंट स्क्वायर्स हम देखेंगे। एक रूल है कि ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई का अंक 5 हो। कोई भी संख्या एक ले लीजिए जिसके इकाई में 5 दिया हो, तो जब उसका स्क्वायर निकालना होता है तो उसका बहुत आसान तरीका होता है। जैसे 45 का स्क्वायर करना है तो देखिए इकाई के अंक पे 5 है तो 5 5 25 पूरा लिख लिया जाता है, और जो संख्या बच गया यह 4 है तो 4 और प्लस 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, यानी 4 से आगे वाली संख्या से गुणा कर दिया जाता है। तो 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 5 20, यानी ये हो जाएगा, यहाँ 20 उतार देंगे तो हो जाएगा 2025। तो 45 का वर्ग करेंगे देखेंगे 2025 आएगा। इसी तरह 75 का स्क्वायर करना है, देखिए इकाई के अंक पे 5 है तो 5 5 25 लिख लेंगे, और फिर 7 हो जाएगा, 7 गुणे और 7 से आगे वाली संख्या 8 होती है तो 7 में 8 का गुणा करेंगे तो 7 बटे 56, यहाँ पे 56 लिख दीजिए, तो 5 है 625। इसी तरह अगर आपको हम दे दें 105, हम कहेंगे कि 105 का वर्ग करिए, तो यहाँ भी देखिए लास्ट में 5 है, तो जब 5 है तो 5 का वर्ग सबसे पहले करेंगे तो 5 5 25 लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, तो 10 और 10 से आगे वाली संख्या 11, तो 10 में 11 का गुणा करेंगे तो 110, तो यहाँ 110 लिख लीजिए। इसी तरह 125 का वर्ग करना है तो देखिए 5 का वर्ग करेंगे 5 5 25, तो ये 25 हम लिख लिए पूरे, और यह हो गया 12, तो 12 में उसके आगे वाली संख्या 13 को गुणा करेंगे, तो 12 में 13 को गुणा करेंगे तो देखिए 12 3 36 को 6 3 और 12 का 12 3 15, तो ये जगह 15,625। तो ये आप समझ लीजिए, ऐसी संख्या जिसके लास्ट में यानी इकाई का अंक 5 हो तो उसको आसानी से उसका वर्ग जो है आप ट्रिकी मेथड से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक रूल ये कह रहा है कि ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसके सभी अंक 1 हो। मान लीजिए सारे के सारे अंक 1 हो और उसका वर्ग करने के लिए कह रहा है, तो देखिए इसमें 11 का वर्ग करना है, तो इसमें 2 अंक है, तो हम सबसे पहले 1 2 करते हैं, फिर घटते क्रम में 2 से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। इसी तरह 111 का वर्ग अगर आपसे कोई कहेगा तो देखिए 3 अंक है इसमें, तो 3 अंक तक बढ़िए 1 2 3, और फिर 3 के बाद घटते क्रम में तो 3 के बाद फिर 2 और 1। इसी तरह कोई कह दे 1111 का वर्ग निकालिए, तो देखिए इसमें 4 अंक है, 4 गो 1 है, तो 1 2 3 4 और फिर घटते क्रम में 3 2 1। तो बहुत आसान है करना जो है। इसी तरह जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म दे देगा, आपको कह देगा कि 22 का वर्ग करिए, तो 22 का वर्ग दे दिया, देखिए दोनों संख्याएं बराबर है तो इसको पहले हम इस रूप में लाए 1 के रूप में, तो 22 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 11 का वर्ग, तो 2 गुणे 11 का वर्ग करेंगे तो देखिए ये 2 का वर्ग हो जाएगा और ये 11 का वर्ग हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 2 दूना 4 गुणे और 11 का वर्ग हम आपको सिखाई दिए कि 11 का वर्ग 121, तो 121 लिख लीजिए, और जब 4 का गुणा करेंगे तो देखिए 4 कने 4 4 दूना 8, ठीक, और फिर 4 कने 4, तो 484 हो गया। तो देखिए कितना आसान है। अगर इसी तरह अगर आपसे कोई कह दे कि 444 का वर्ग निकालो, तो आप क्या करेंगे 444 को लिख सकते हैं 4 गुणे 111 का वर्ग, तो फिर ये 4 का वर्ग हो जाएगा, यानी 4 चौक को 16 गुणे 111 का वर्ग, और फिर ये रूल आपको समझ आ दिया हूँ मैं, ये 16 हो जाएगा, और 1 2 3 ठो 1 है तो 1 2 3 फिर 2 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 12,321 में 16 का जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,97,136। आप गुणा करके देख लेंगे, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप कितना आसान है करना जो है
वर्गों को जो है अगर आप ट्रिक मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो एक बार फिर जो है जय हिंद, वंदे मातरम। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।